भगवान हमारे आए पुष्पदल लेकर के, पूजन भया और पूजन के पश्चात तो फिर रात्रि विश्राम, दिन कथा, रात्रि विश्राम, अगले दिन धनुष मकशाले स्तर पर परमात्मा को लेकर के पधारे हैं शतानंद जी महाराज। दिव्य मकशाला सजाई गई है। परमात्मा गुरुदेव भगवान की सेवा में शतानंद जी महाराज वहाँ पधारे हैं कि आप सबको लेकर के चलिए। शतानंद जी महाराज के सानिध्य में नगर के लोग, विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम लक्ष्मण और सारे ऋषिजन मुनिजन सब लोग स्वयंवर स्थल पर जब पधारे हैं, भगवान के आते देख जिसकी जैसी दृष्टि रही सबने परमात्मा को वैसा देखा। विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दिख रहे हैं, भक्तों को अपने नारायण परमात्मा स्वरूप में दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं। जनक जी के स्वजन परिजन को अपने पुत्र जैसे प्रभु दिख रहे हैं, सखियों को साक्षात प्रेम स्वरूप में दिख रहे हैं। कहने का क्या है? अरे जो राजा लोग असुर स्वरूप से राजवेश में आकर बैठे थे उनको अपने काल के रूप में दिख रहे हैं। बाबा ने लिखा, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तै। जिनकी जैसी भावना भगवान की मूर्ति उसको वैसी दिखाई पड़ी। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसल मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। सब लोगों के मंचों से एक पहले ऊंचा मंच बनाया गया। इसकी क्या जरूरत थी? यही महत्व है। विश्वामित्र जी महाराज लेके आए इसलिए सबसे ऊंचा एक मंच बनाया गया। सब राजा लोग ऐसे देख रहे हैं, ये दोनों भाई बच्चे आके यहाँ बैठ गए, कबारे पर बैठ गए, सबके बराबर बैठाना चाहिए। नहीं, जैसा देव वैसी पूजा की व्यवस्था बनाई गई है। गुरु जी के पास आए हैं और विश्वामित्र जी राज ऋषि हैं साहब, उनकी रचना, उनकी दिव्यता, उसके हिसाब से अभी बैठे ही थे, सब राजा देखते ही में हार गए। सब सोचते हैं अब क्या स्वयंवर होगा। ये जो सांवला वाला बालक है तो इतना भगवान ने सुंदर बना के, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने है, लेकिन दृष्टि ऐसी नहीं तो सृष्टि वैसी दिखाई पड़ेगी। बोले अब तो महाराज जैसे देखेंगे इस सांवले वाले से बिना स्वयंवर के ब्याह हो जाएगा। जो अभिमानी राजा बैठे थे, क्या बोलते हो, धनुष तोड़ने के बाद भी हम झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तुम बिना तोड़े हुए कहते हो, असंभव। लक्ष्मण जी ने जब तरेरा है तो सब एकदम सिर नीचा करके शांत बैठ गए। वहां आगे अभी सब लोग बैठे थे कि मेरी सखियां मेरी मैया को लेकर के जयमाल के साथ, मैया जी के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सिया जो के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया हो, गावे प्यारी सखिया हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सिया जो के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सोहनवल तन सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अब चट चित ये भुआल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, अब चट चित ये भुआल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सब राजा लोग मेरी माँ को देख रहे हैं। गोस्वामी जी विचार करने लगे कि आखिर मेरी माँ कैसी सुंदर है, क्यों? अलौकिक शोभा माँ की देखते में आता। धनुष को कर लो तो विवाह। अलौकिक कैसी?
गोस्वामी जी ने नई लक्ष्मी जी प्रकट किया, कहा जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप शोभा रजु मंदर श्रृंगार, मथय पान पंकज निज एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कभी कहि सिय समतो। छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप का कक्षप अंतस्थल में बैठा हो और श्रृंगार का मंदराचल उसके पीठ पर पधरा दिया जाए, शोभा की रस्सी बनाकर कामदेव अपने दिव्य कोमल कर से यदि मंथन करें, तब जब लक्ष्मी जी उत्पन्न होंगी तो भी कभी लोग संकोच कहेंगे कि वो मेरी मैया जैसी है, मेरी माता जी इतनी सुंदर हैं। आहा, माँ जब आई हैं, रंग भूम जब सिय पगुधार, देखी रूप मोहे सभी स्त्री पुरुषों का माँ ने मन हरण कर लिया, सबको मोहित कर दिया। आपको स्मरण होगा, जिसको मोह हो जाता है उसकी गति रुक जाती है, वो जो सोचता है वही दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है वो समझता हम सत्य देख रहे हैं। सब मोहित हो गए, गति रुक गई सबकी। इसलिए राजा लोग जब धनुष तोड़ने गए तो कोई तोड़ नहीं, क्योंकि सबकी गति बाध दी है माँ ने, मेरी माया, माँ की मैया की माया से सब लोग मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी, जब सब लोग बैठ गए, जनक जी महाराज ने वंदी जनों से कहा मेरी प्रतिज्ञा सुनाइए। वंदी जन खड़े हुए और प्रतिज्ञा सुनाए। द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज ने जो प्रतिज्ञा ठाना है आप सब लोग सुनकर आए हैं। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव बाबा का पिनाक राहु है। बड़े राज समाज में जो इस पिनाक को खंडित करेगा, तीनों लोक में उनकी जय जयकार होगी। हमारे महाराज की लाडली श्री जानकी जो उनका वर्ण करेंगी। इतना सुनना था, सब राजा अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। क्यों? सोचे मेरे पहले कोई तोड़ दिया तो मैं पहले तोड़ देता हूँ। जाते हैं इष्ट देवताओं को प्रणाम करके, धनुष तोड़ते तो हैं, लेकिन तोड़ना क्या, तोड़ने की गति करते हैं। गति माने बांध रखा है, इसलिए उनसे कोई क्रिया बनती नहीं है। राजा जाते हैं, छूते हैं। धनुष तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला नहीं सका। सब राजा एक साथ मिले, पंचायत बनाए, बोले चलो मिलकर तोड़ते हैं। जब गति बांध दी गई है तो तोड़ोगे क्या? भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन डरे न तारा। बाबा कहते हैं कैसे नहीं, जैसे कोई विषयी का भाव निकले, विषयी की शब्दावली निकले, कोई सती मां का मन डोले नहीं, वैसे धनुष अपने परम प्रभु परमात्मा श्री राम के लिए अवस्थित है। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनु सती मन जैसे। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। कीर्ति वीरता धनुष के हाथ गवाकर अपने स्थान पर बैठ गए। अब कोई तोड़ नहीं सका, हिला नहीं सका। जनक जी अपने स्थान पर खड़े हो गए और सब राजाओं की ओर देख करके बड़े करुणा से बोले, द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। कहिए किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? आप में से धनुष तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। कन्या बड़ी सुंदर, कीर्ति बड़ी बड़ी, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने वाला कोई जीव धरती पर भेजा नहीं। कहिए, आप तो कहते थे मैं वीर हूं, मैं जान गया धरती पर कोई वीर नहीं। आज से कोई अभिमान नहीं करेगा इस भाव का कि हम वीर हैं। यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरी जगत में कीर्ति कलंकित होगी। लगता भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का स्वयंवर रचा दिया, लेकिन वर कोई दिया ही नहीं। आज के बाद से कोई अपने को वीर नहीं कहेगा। अब जन को माख है भटमान, वीर बहीन मही कोई अभिमान नहीं कहेगा। इतना जब जनक जी ने पहली बार कहा, दूसरी बार कहा, लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो। लक्ष्मण जी ने परमात्मा की ओर देख करके कहा, प्रभु आपके रहते रघुवंशी का कोई एक भी व्यक्ति कहीं सभा में बैठा हो। जनक जी ने जो भाषा प्रयुक्त किया सर्वथा अनुचित है। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनो भान कुल पंकज भानु, सुनो भान
कुल पंकज भानु कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु कहूँ स्वभावन कछु अभिमानु जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं तो कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं कंदु कई ब्रह्मांड उठाऊं काचे घट जिमिदारो खोरी कांचे घट जिमिदारो खोरी सकौ मेरु मूलक जिम तोरी सकौ मेरु मूलक जिम तो तब प्रताप महिमा भगवाना तव प्रताप महिमा भगवान गोबा पुरो पिनाक पुराना गोबा पुरो पिनाक पुराना नाथ जानियस आयस हो नाथ जानियस आयस हो मैं कौतुक करऊं बिलोकियस हो कौतुक करो बिलोकियस हो कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं जो जन सत प्रमाण ले धाऊं 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 और छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुमा प्रभु आपकी आज्ञा हो तो धनुष क्या ब्रह्मांड को गेंद की भांति कच्चे घने की भांति चूर्ण चूर्ण बना दूं मेर को मूली की भांति तोड़ दूं कमल गट्टे को निकाल कर बच्चे खंड खंड कर देते हैं न तोड़ दिया तो आज से धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा बरसात में उगे छत्रमों को बच्चे जैसे रौंदते हैं न रौदूं आपकी सौगंध छूंगा नहीं धनुष बाण लक्ष्मण जी बोले जनकपुर में और हलचल कहां कहां बाबा ने लिखा देखिए लखन सको बचन दे बोले डगमगाई मही दिग्गज डोले डगमगाही मही दिग्गज डोले डगमगाही मही दिग्गज डोले दिग्गज अपनी धुरी पर कलम ला उठे सारी सभा स्तब्ध हो गई अब समय देखकर सब तो शांत हैं विश्वामित्र जी गदगद हो गए राम जी को बोले उठो राम बन जो भव चापा मेटहु तार जनक परिताप मेटहु तार जनक गुरुदेव ने आज्ञा दिया परमात्मा हमारे उठे मन ही मन गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया माता पिता सबको प्रणाम किया राम जी जैसे धनुष के पास बढ़ रहे हैं नगर के सब नर नारियों ने अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिया सीता मैया गणपति स्मरण करती हैं धनुष देव की शरण में गई माँ भवानी का आशीर्वाद मिला है शिव जी का धनुष है धनुष की शरण में जाकर माँ ने कहा हे धनुष देव राम जी छुएं इनकी गरुता जितने लोग बैठे हैं सबके सिर पर रख दीजिए भगवान धनुष के पास पहुंचे अब प्रभु हमारे धनुष को तोड़ने ही वाले हैं लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए संभाल दिए लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड तब धरती को दबा करके लक्ष्मण जी ने कहा दिग्पालों संभाल कर कक्षा शेष अवस्थित भगवान धनुष को उठाएं कहीं पूरी धरती न उठ जाए इसलिए लक्ष्मण जी का आदेश पाकर सब अपने स्थान पर स्तब्ध रह गए लोग लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे और भगवान धनुष की ओर देखने लगे कैसे जैसे गरुण जी छोटे से सांप को देखें वैसे भगवान धनुष को देख रहे हैं लक्ष्मण जी की आवाज सुनकर सारी सभा इधर गई तब तक परमात्मा ने शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी का धनुष है बोले प्रभु धनुष आपका मैं क्यों तोड़ूं भगवान शिव ने साक्षात होकर के दर्शन दिया कहा प्रभु टूटेगा तो मेरे से ही लेकिन छूना तो पड़ेगा इसलिए आप देखिए चौपाई बड़ी सुंदर लिखी बाबा ने भगवान ने शिव जी को प्रणाम किया गुरुदेव माता पिता को प्रणाम किया और कर रखा जैसे कर धनुष पर रखा हाथ में धनुष स्वतः आ गया और बिजली की चकाचौंध चमकी भगवान ने यदि दम के उदाम में निजी में जब पूर्ण भजन मंडल लखा दे कि सब टूटे धन तोड़ा भरे भुवन धुनि गोर भरे भुवन धुनि भरे भुवन धुनि गोर कठोरा भगवान ने धनुष को मध्य से तोड़ा बाबा ने अनेक अर्थ दिए हैं महापुरुषों ने खूब टिप्पणी किया है भगवान ने धनुष को कहां तोड़ा इधर उधर नहीं ठीक बीचों बीच इसलिए बाबा बोले धन तोड़ा भरे भुवन धुनि गोर कठोरा धन तोड़ा भरे भुवन धुनि गोर भरे भुवन धुनि गोर भरे भुवन धुनि गोर कठोरा न धरती पर तोड़ा न आकाश में दोनों के बीच में ले जाकर तोड़ा इसलिए बाबा चल राम धन तोड़ा भरे भुवन धुनि गोर कठोरा चल राम धन तोड़ा
स्वामी जी जय जयकार करे, बोलिए रामचंद्र भगवान की। धनुष टूटा जनकपुर में। गोस्वामी जी ने कवितावली जी में बड़ा सुंदर लिखा। देखिए धनुष की टूटने की आवाज के बाद गति क्या धरती की। दिगत और अतिगोर सर्व तल्पय समुद्र सर बधिरते काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंत लरखर परत दस्कंद मुख भर सुर विमान हिमवान भानु संकर पर चौके बिरंच शंकर सहित तोल कमल यही कलमल्यो ब्रह्मंड खंड कियो चंद्र दुनि जब हे राम शिव धनु दल्यो जब हे राम शिव दे जब हे राम शिव धनु दल्यो। पूरी धरती अपनी स्थिति से विरत हो गई। जो न होने वाला था वो हो गया। नदियां ताल तलैया मेल करने लगे, वृक्ष धरा पर लपकने लगे। धरती ऐसे ऐसे संकुचन क्षमता धरा की बढ़ गई। सांपों की सुनने की गति बाधित हो गई। रावण लंका में सिंहासन पर बैठा था, ऐसा उछला कि उसके भर मुंह मिट्टी घुस गई। गिरत दस्कंद मुख कवर। देवता और लोग दर्शन करने आए थे, आपस में सब घूर्म गए, संघर्षण हो गया। हलचल कहां नहीं? जनकपुर में, परमात्मा में। प्रभु दो चाप खंड में ही डाले, देख लोग सब भय। सखियां मेरी सदानंद जी महाराज की आज्ञा पर लेके चली हैं मेरी माँ को। मैया हमारी थोड़ी छोटी हैं, लाला बड़े हैं, सखियां मनाती हैं। झुकी जइयो ललायक बा ललित छोटी, झुकी जइयो ललायक बा लली मोरी छोटी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरहु आज विजय जय माला। हम गावे मंगल चार किशोरी मोरी छोटी, सुनी जइयो ललायक बा किशोरी मोरी छोटी। सखियां ब्याह उछा है सुमंगल गावे, नगर वासी लोचन फल पावे। तव जुगल चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी। सौ झुकी जइयो ललायक बार किशोरी मोरी छोटी। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे। तव जुगल हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी। हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी। यो लली छोटी लली छोटी लली छोटी। सखियां लेकर के गई। एक सखी ने कहा जयमाल पिराओ। अरे कैसे पहना मैं? चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई। इतने में सखियां मंगल गान गा रही हैं। सखियां क्या गाई ये तो हम फिर सुनाएंगे आप। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।